तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट ए बी एंड सी बी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट बी अपॉन ए इज एन इंटीजर, है ना। इस तरह का सेंटेंस जो है स्पेसिफिकली दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन में यूज होगा ये। अच्छा, इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी, ये b+2 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो जो अपने को गिवन है, एक तो उसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं। ए बी सी जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ, b² जो है वो ए सी के बराबर है। अच्छा, ए बी सी का अर्थमेटिक मीन भी दे रखा है। अर्थमेटिक मीन a प्लस बी प्लस सी का क्या होगा, ये होगा। तो ये कितना दे रखा है, ये b+2 दे रखा है। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर देंगे, तो a माइनस 2b प्लस सी, ये कितना आ जाता है, 6 के बराबर आ जाता है। अच्छा, अपने को क्या दे रखा है, b अपॉन a जो है वो इंटीजर है। तो है ना, अपन कोशिश करते हैं ऐसी इक्वेशन लाने का जिसमें b और a ही रहे, है ना, और फिर उसको देखेंगे एक बार एनालाइज करके कि उससे कोई रिजल्ट निकलता है कि नहीं। तो इस वाली इक्वेशन से हम c एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे c जो है वो क्या हो जाएगा, b² अपॉन a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, b² बाई a माइनस 2b प्लस a इज इक्वल टू 6। अच्छा, इसको a से डिवाइड कर देते हैं, b² बाई a²। a से क्यों डिवाइड करें, ताकि ये पूरी इक्वेशन जो है b बाई a के टर्म्स में आ जाए, है ना, b बाई a आ जाएगा, फिर उसके बाद में एनालाइज करेंगे। तो b² बाई a² माइनस ट्वाइस b बाई a प्लस 1, ये किसके बराबर हो गया, 6 बाई a के बराबर हो गया। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, दिख रहा है, b बाई a माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बाई a। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है इसको ध्यान से देखें, b बाई a जो है वो इंटीजर है ना, मैं स्पेसिफिकली लिख देता हूँ, b बाई a जो है वो इंटीजर है। इसका मतलब क्या निकला, b बाई a माइनस 1 ये भी क्या है, इंटीजर है, और b बाई a माइनस 1 का होल स्क्वायर ये भी क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 6 बाई a जो है वो क्या है, 6 बाई a भी इंटीजर हो गया, ठीक है। अच्छा, 6 बाई a इंटीजर a की केवल एक वैल्यू पे हो सकता है, कौन सी वैल्यू पे, a यदि 6 होता है तभी 6 बाई a जो है इंटीजर होगा, अदरवाइज a की और कोई भी वैल्यू होगी तो 6 बाई a इंटीजर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में a की ही वैल्यू आ गई सीधा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल थी, ये वाली इन्फॉर्मेशन, इसको यूज करके हमने a की वैल्यू निकाल ली। तो अब जो है ये वाली इक्वेशन है, इसमें a की वैल्यू डाल देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन को किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, a² प्लस a माइनस 14 अपॉन a प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 6² प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 7 हो गया। तो ये कितना हो जाता है, तो ये आ जाता है 4 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं, लेट x बी द सेट ऑफ, लेट x बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2018 टर्म्स ऑफ, ये AP दे रखा है। तो सेट x जो है, इसमें जो टर्म्स हैं ये कौन कौन सी हैं, 1 है, 6 है, 11 है, कॉमन डिफरेंस 5 का है, ठीक है। और ये कितनी टर्म्स है टोटल, 2018 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये तो सेट x हो गया। और सेट y क्या दे रखा है, सेट y दे रखा है 9 से शुरू हो रहा है, ये 9, 16, इसमें 7 का है कॉमन डिफरेंस 23, और इसमें भी कितनी टर्म्स हैं, 2018 टर्म्स हैं, ठीक है। सेट y भी AP में है। अच्छा, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x यूनियन y, इन दोनों सेट के यूनियन में कितने टर्म्स होंगे वो अपने को निकालना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, ठीक। तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन टर्म्स हैं उसको निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो कॉमन है उसको निकालते हैं पहले। तो सेट x जो है, इसको यदि और टर्म्स यदि अपन लिखें तो 11 के बाद में क्या आ जाता है, 16 आ जाता है ना। तो यहीं पे हमको जो फर्स्ट टर्म जो कॉमन है वो आ गई, ठीक है। अच्छा, सेट x1, सेट x का कॉमन डिफरेंस कितना है,
dx जो है वो कितना है 5 है, और सेट y का कॉमन डिफरेंस ये कितना है 7। तो जो टर्म्स जो कॉमन होंगी उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा डी मैं बोल देता हूँ, वो किसके बराबर होता है, dx dy के बराबर होता है ना 35। इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट के, उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो 35 होगा। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है कि नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक, तो अब आप देखें जो कॉमन एलिमेंट्स की जो टर्म्स हैं वो किस तरह से जाएंगी, है ना। मैं इसको x इंटरसेक्शन y लिख देता हूँ, है ना। x इंटरसेक्शन y के जो टर्म्स होंगी वो कैसे जाएंगी, 16, फिर हमने 35 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 51, फिर 35 ऐड किया 86, है ना। ये इस तरह से जा रहा। अच्छा, ये कहाँ तक जाएगा, इनमें जिस भी सेट का जो फाइनल टर्म है वो छोटा है वहीं तक जाएगा ये कॉमन एलिमेंट, है ना, उसके आगे तो जाएगा नहीं। तो अपने को लास्ट टर्म निकालनी है, दोनों टर्म्स की, दोनों सेट्स की लास्ट टर्म निकालनी है। तो इन दोनों सेट को यदि अपन देखें तो देखें भाई x जो है वो कम रैपिडली इंक्रीज कर रहा है ना, दिख भी रहा है, और फर्स्ट टर्म भी इसका छोटा ही है, तो x की फाइनल टर्म ऑब्वियसली y की फाइनल टर्म से कम होगी। ठीक है, मतलब x 2018 जो टर्म है वो y की 2018 टर्म से कम होगी। तो x की लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, है ना। ये x इंटरसेक्शन y वहीं तक जाएगा। ठीक है, मतलब उससे थोड़ा सा पहले ही जाएगा। तो x सेट की जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, 2018 है a प्लस एन माइनस वन डी, तो 1 प्लस 2017 इंटू डी, यहाँ पे 5 है तो ये कितना हो गया, तो ये आता है 10086। ठीक है, तो अब ये कॉमन वाला जो सेट है ना, ये वाला जो सेट है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उसको ऐसा करते हैं 10086 से इक्वेट कर देते हैं, और जो n का नंबर है होल नंबर नहीं आएगा, बट जो भी फ्रैक्शन आएगा उतने टर्म्स होंगे। ठीक है, तो इसमें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है इसका 35 है, इसको 10086 से यदि हम इक्वेट कर दें तो n की क्या वैल्यू आ जाती है अपने पास में, तो n की वैल्यू आ जाती है 288.7। इसका मतलब कि ये जो इंटरसेक्शन वाला सेट है कॉमन एलिमेंट्स का, है ना, इसकी फाइनल टर्म जो है ऑब्वियसली 10086 से कम है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी आ रही है, 288 आ रही है। ठीक है, तो अब इस वाले रिलेशन को यूज कर लेते हैं, इस वाले रिलेशन को यूज करके अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्योंकि तो अब यहीं पे लिख लेते हैं इसको, नंबर ऑफ टर्म्स इन x यूनियन y, ये कितना हो जाएगा 2018 प्लस 2018 माइनस 288। ठीक, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 3748 है ना। ये आपका आंसर